अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बात करूँगी, जैसे कि आज के अभी जो दौर चल रहा है, जो मतलब वैकेशन की छुट्टियां हैं, ये शादियों का मौसम चल रहा है। तो आज हम देखते हैं कि अक्सर लोग शादी के लिए एक दूसरे को मदद मांगते हैं। इनमें सबसे आगे होते हैं लड़की वाले, है ना। तो हम देखेंगे कि मदद किसको की जाए, लड़के वाले को या लड़की वाले को। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है, इस्लाम हमें यही कहता है कि निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो और लोगों के लिए आसानी पैदा करो और जल्दी करो निकाह करने में, अगर आपके बच्चे बड़े हो जाए तो। ठीक है। अहम है इसलिए क्योंकि दो लोगों के लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है और वो होती है शादी। तो इनमें सबसे अहम जो मुद्दा होता है वो होता है खर्चे का। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि शादी में सबसे ज़्यादा खर्चा किस को आता है, और शादी के वक्त में लोग जो है तो एक दूसरे से मदद मांगते हैं या कर्जा करते हैं। तो इसमें जो है कौन ज़्यादा है इसका हकदार है, लड़की वाले या लड़के वाले। तो आप गाँव से सुने इस बात को और कोशिश करें कि मेरे इस टॉपिक को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हक बात लोगों के समझ में आए। और मेरा इस बात को बोलने का मकसद यही है कि हम निकाह को आसान करें और सही बात को समझें, और जो भी कमी कोताहियाँ है हमारे अंदर उसको दूर करें, और हमारे माशरे में सबके लिए हम आसानियाँ पैदा करें। तो इसलिए मैं इस बात को आपके सामने रख रही हूँ, और इसका खुलासा मैं ऐसे करती हूँ कि देखिए, शादी एक बहुत अहम ज़िंदगी का हिस्सा है और इसको करना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अगर तुम गरीब हो तो भी तुम निकाह करो और तुमको इस निकाह से बरकत होगी। तो देखिए, इसमें जो है हरकत जो करते हैं वो कौन ज़्यादा करते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी, अक्सर लड़की वाले जो होते हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं, हालांकि इसमें ज़्यादा परेशान लड़के वाला होना चाहिए। वो कैसे? देखो, लड़के को जो है सबसे ज़्यादा प्रेशराइज होता है। वो कैसे? लड़के की शादी होती है ना, सबसे ज़्यादा खर्चा लड़के वालों को होता है। वो कैसे? सबसे पहले लड़के को घर का इंतज़ाम करना है, दूसरा उसको घर के साथ फिर जो वलीमा करना है निकाह के बाद, वो वलीमे का खर्चा करना है, फिर माहर को भी लड़के को देना है, ज्वेलरी कपड़े वो भी लड़का ही लेगा लड़की को, फिर उसके पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी, उसकी अगर बहनें हैं घर पर या कुछ छोटे हैं जो भी है, तो उसके ऊपर लड़के पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। तब लड़का ज़्यादा, मतलब जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस हुआ है इस चीज़ में, और जहाँ तक कि पढ़ाई की है, जो चीज़ का नॉलेज मिला है प्रैक्टिकल, वो यही देखने मिला है कि शादी के वक्त में लड़के वाले ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं। लेकिन हमने हमारे माशरे में ऐसा कर लिया है कि लड़की वालों को ज़्यादा ज़रूरतमंद समझ लिया है, जबकि लड़की के लिए कोई भी, आप कोई भी किताब पढ़ लो इस्लाम की, कोई भी हदीस पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, उसमें आपको कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा कि लड़की को कुछ मतलब देना है लड़के को। आप देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा इकराम का निकाह होता था, पहले उनको यही पूछते थे कि आपने वलीमा किया क्या। तो लड़के से खर्चे की बात हो रही है, लड़की से हो रही है यहाँ पे नहीं, कोई भी चीज़ का किताब नहीं है लड़की से। हाँ, वो दे दे, कर दे अपनी खुशी से, बच्चे अगर कपड़े ज्वेलरी इसके पेरेंट्स दे दे, अपने पास जो है वो लोगों से मांग कर ना दे, फिर जैसा है वैसा ही बता दे। अल्लाह ताला उसके हस्बैंड को इतनी बरकत देंगे कि वो सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी, लेकिन दिल साफ रखे, लोगों के आगे हाथ बिल्कुल भी ना फैलाए। तो यहाँ तक कि इस चीज़ में हमको यही सीखने मिलता है कि लड़की वालों को खर्चा करने की ज़रूरत है ही नहीं, फिर भी लड़की वाले लोगों से मांगते हैं कि बेटी की शादी है। हम देखते हैं दरवाजे पर भी आते हैं, बोलते हैं बेटी की शादी है। तो मैं जल्दी ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, और मैं बहुत सारी चीज़ों के इन लोगों से भी सवाल करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं,
मतलब नहीं देना है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें और माहौल को चेंज करें। हो सके तो कोशिश करो कि लड़के वालों की मदद करो। लड़की वाले को आजकल बहुत ज़्यादा हो चुका है, उनको अगर आप 500 मतलब 500 रुपये देंगे ना तो वो 1000 वाला ड्रेस पसंद करने लगते। क्या करेंगे, बेटी है, शादी हो रही, उसके उस वक्त में इमोशनल हो जाते हैं। तो ज़रूरत नहीं है इमोशनल होने की। हम जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबिया का निकाह कैसे हुआ, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह कैसे हुआ, ये सब चीज़ें क्यों नहीं देख रहे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कटरीना ने वो ड्रेस पहना था उसके शादी में, ऐश्वर्या ने वो ड्रेस पहना था शादी में। ये सारी चीज़ें हमारे थोड़े भी काम की नहीं है, तो इसको प्लीज़ फॉलो ना करें। हो सके तो लड़के वालों की मदद करो, और लड़की वालों को जो है तो उनको दीन समझना चाहिए कि हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि निकाह आसान है, आपके पास जो है वो करो, और नहीं है तो सब्र करो, अल्लाह से दुआ करो कि जिस घर में जाए अल्लाह उसको बरकत दे। हम जो नहीं कर सके अल्लाह उसकी वहाँ पर ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन भीख मांगने का काम बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पर मेरा आपको मैसेज यही है कि लड़की वालों को इतनी शादी में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि लड़के को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो देखिए, आप कोशिश करें कि लड़की की मदद करें। देखो, लोग है ना, लड़की गरीब है ना तो लड़की को बोलते हैं कि गरीब लड़की से शादी करो, है ना, और जब लड़का गरीब है तो बोलते लड़का गरीब है। ये कौन सी बात हो गई ना। तो सोचना चाहिए। यहाँ पर भी लोग क्या करते, सिर्फ लड़की के बारे में सोचते। मैं लड़की से मतलब खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हूँ, समझने की बात कर रही हूँ, प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, जो आज के माशरे में हो रहा है। तो होना ऐसा ही चाहिए। लड़का गरीब भी है तब भी आप उसको दें, और देखें कि वो हलाल कमा रहा है और अच्छे से रह रहा है, कोई चीज़ का उसको नशा का शौक नहीं है, तो आप अपनी बेटी उसको दे सकते हैं अल्लाह पे तवक्कुल करके। अगर आप ज़्यादा सोच समझ करेंगे तो फिर आपको पता है, बोलते हैं ना, फिर वो क्या, समझ जाओ आप। तो इस तरीके से जो है इंसान कभी फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो लोग ये देखते हैं कि लड़की गरीब रही तो चलेगा, लेकिन लड़का गरीब नहीं होना चाहिए। ये भी बात गलत है। चाहिए कि लड़का गरीब भी है तो उसको अपनी बेटी दे, और जितना हो सके आप अगर कर सकते हैं किसी तरीके से हेल्प, या जो भी आपकी इस्तेताअत है आप करो और उनको भी आगे बढ़ाओ। तो ये मुआशरा मोहब्बत से बढ़ेगा, ना कि ये इधर उधर की चीज़ें करने से, और इसके अपोजिट कुछ काम ना करें। बस मैं आपको यही कहूँगी, अगर मदद करनी है तो एक डिसिप्लिन में लाओ अपनी ज़िंदगी को और अपने फैसलों को, और सही तरीके से करो। अपना माल, अपना जो भी सदका है वो सही जगह पे इस्तेमाल करो। कौन ज़्यादा मुस्तहिक है, अगर लड़की है तो लड़की को करो, लेकिन जहाँ तक हो सके लड़की वालों को चाहिए कि वो कम से कम में कोशिश करे। ज़्यादातर मैं देखती हूँ लड़के वालों लड़की वालों से हर जगह आज के दौर में ऐसा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लड़के वाले भी बोलते हैं मत दो कुछ, लेकिन लड़की वालों को होता है कि सब देने का। उनके आगे की प्लानिंग समझ रहे हैं ना आप, यही होती है आगे की प्लानिंग, के बेटी को अलग रखने का है, इसके लिए सब लोग से बर्तन ये वो सब मांग के दे देते हैं। तो ये सब गलत चीज़ें हैं। आप अल्लाह पे तवक्कुल रखो। अगर आपकी बेटी को अलग भी रहना है, आपका दामाद इंशाल्लाह वो इतना कमाएगा कि आपकी बेटी को अलग भी लेके रहेगा, लेकिन आप ये सब पहले से प्लानिंग करके लोगों से मांग के दे रहे, ये गलत है। तो इसीलिए चाहिए कि इस वजह से फिर आज घरों में बेटियां 30 साल 35 साल 32 साल की बेटियां 40 साल की बेटियां घर में, यही वजह से है। और लड़कों की भी शादियां नहीं हो रही है, और फिर इन सब चीज़ों से जो है सोशल मीडिया के ज़रिए से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है फिर क्या कुछ हो रहा है। और हम पड़े हैं, हमारे औलादे, हमारी जो नस्ल है वो इन चीज़ों में मुलविस है कि आज देख रहे हैं कि कौम के हालात क्या है, और मुसलमान लोग जो है हम क्या चीज़ में फिर परेशान है। हम लोग सिर्फ खाना पीना और शादी में ही लगे हैं, और जो लोगों को मतलब देख रहे आप सोशल मीडिया के ज़रिए से ये भी देख सकते हैं कि आज हमारे मुल्क के हालात क्या हो रहे हैं और कौन इस पर राज कर रहा है। जबकि ये तमाम चीज़ों में अगर मुसलमान सही है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि यकीनन मुसलमान ही गालिब होंगे, लेकिन
ہم ان چیزوں میں لگے ہیں، اسی لیے ہم پیچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں میں عقل اور سمجھ اور سوجھ بوجھ دے، آمین۔